क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीना के तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं। आज ईश्वर अपने लोगों से गुस्सा में आता है, अपने लोगों से गुस्सा करता है। क्यों गुस्सा करता है? जब मूसा पहाड़ के ऊपर ईश्वर के साथ बात करता था, उस समय ईश्वर मूसा से कहता है, मूसा पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा इज़राइल जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो अभी भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया है। मेरे भाई और बहनों, देखो, हमको हमेशा जीवन में गाइडलाइंस और मार्ग और हमको कई बार जानकारी मिलता है कि हम जीवन में कैसे चलना है, पर हम उस रास्ता को, उस मार्ग को छोड़कर हम हमेशा अपने मार्ग से जाने के लिए पसंद करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमसे एक कहता है, क्या आप वही मार्ग से चल रही हैं जो मार्ग में आपको सिखाया? देखो, मूसा को ईश्वर ने यही बोला, आप जल्दी नीचे जाओ। वो लोग एक मूर्ति बना के उसकी आराधना कर रही हैं, अब जल्दी जाओ। देखो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर आपने लोगों के बारे में सोच रहा था। मूसा के साथ आपने लोगों की अच्छाई के लिए, आपने लोगों की भलाई के लिए ईश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन पहाड़ के नीचे लोग क्या कर रहे थे? पहाड़ के नीचे लोग एक मूर्ति बना के उसकी आराधना कर रहे थे। मेरे भाई और बहनों, हम भी कई बार इस तरह करते हैं। हम भी ईश्वर से जो मिल गया मार्ग को छोड़कर हमारे मर्जी मुताबिक करने के लिए, हमारे शारीरिक इच्छा के अनुसार, हमारे लालच के अनुसार, हमारे झूठ के अनुसार चलने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ये लोग मेरे विरुद्ध पाप किए, ये लोग मेरे खिलाफ पाप किए हैं, जाओ नीचे जाओ। मेरे भाई और बहनों, उस समय ईश्वर अपने लोगों से गुस्सा हो गया था। कहा, उनके जाके बोलना, जैसा मैं उनको मिस्र देश से इधर तक लेके आया हूं, मैं इनको इधर ही सर्वनाश करूंगा। लेकिन मूसा आपने लोगों के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है, ये ईश्वर, तुम इन लोगों को सर्वनाश नहीं करना, इनके ऊपर तरस खाओ, इनके ऊपर दया करो, इनको क्षमा करो, इनको माफ करो करके मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे भाई और बहनों, अंत में ईश्वर मन जाता है और आप लोगों को क्षमा करता है, माफ करता है। यही है प्यार। मेरे भाई और बहनों, खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे कभी भी दूर नहीं रहना चाहता है। देखो, इजरायली लोग
ईश्वर के खिलाफ कितने बार पाप किए? बहुत बारी पाप किए, पर ईश्वर आपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा ईश्वर आप लोगों को यही कह रहा था कि आप लोग मेरे पास आओ, आपने पापों को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं आपको प्यार करने वाला हूं। मेरे भाई और बहनों, उस दिन जब इजराइल लोगों ने ईश्वर के खिलाफ पाप किए थे, उस समय ईश्वर ने मूसा को पहाड़ के नीचे भेज दिया था। जब सर्व मनुष्य जाति ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था, ईश्वर ना सिर्फ मूसा को नहीं, ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को स्वर्ग से इस धरती के ऊपर भेज दिया था, मेरे लिए और आपके लिए। जब उस दिन इजरायली लोग पहाड़ के नीचे पाप कर रहे थे, उस समय ईश्वर ने मूसा को पहाड़ के नीचे भेज दिया था। आपने लोगों को बचाने के लिए, पापों से फिर मुड़ाने के लिए ईश्वर मूसा को भेज दिया था। लेकिन जब सब मनुष्य जाति ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था, उस समय ईश्वर अपना एकलौता पुत्र को स्वर्ग से हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया था। मेरे भाई और बहनों, आदि से लेकर अंत तक ईश्वर हर एक को प्यार करता है, मुझे करता है और तुम्हें करता है। यही है सच्चा प्यार। इसलिए मैं कल भी मैं आपको यही बोला था कि जो ईश्वर का प्यार है हमारे लिए है, हमेशा लिए है, सदा के लिए है। वो कभी मुक्ता नहीं है, वो कभी मिटता नहीं है, वो सदा के लिए है वो प्यार। क्या वो प्यार को आप अनुभव कर रहे हैं? क्या वो प्यार को आप जीवन में महसूस कर रही हैं? अगर आप इस प्यार को अनुभव नहीं कर रहे हैं, आओ ये 40 काल में आपके लिए एक मौका है, अनुभव करो, प्रभु के पास आओ, ईश्वर के पास आओ, उस प्यार को अनुभव करो। एक आदमी दूसरी आदमी के साथ धोखा कर सकता है। जो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड से ही बहुत दुख लगेगा। जो पत्नी है, उससे भी ज्यादा दुख लगता है। जो पति है, उससे भी ज्यादा दुख लगता है। जो बेटा है, उससे ही ज्यादा दुख लगता है। जो बेटी है, उससे ही ज्यादा दुख लगता है। ये लोग कभी कभी दुख देते हैं, पर ईश्वर कहते हैं मैं तुमको दुख नहीं देता हूं, मैं तुमको खुशी देता हूं, मैं तुमको प्यार देता हूं, मैं तुमको शांति देता हूं। मेरे भाई और बहनों, क्या आप अभी भी इंसान के ऊपर निर्भर होके जीवन गुजार रहे हो? क्या आप इंसान के ऊपर अभी भी विश्वास रख के चल रही हो? इस समय है, मोड़ो, वापस आ जाओ, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। इसलिए आज का जो सुसमाचार है, संत योहान का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि देखो, तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। हम कभी सोचते हैं शायद मैं इस मार्ग के अनुसार चलने के बाद शायद मुझे मुक्ति मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि सिर्फ मेरे पीछे आके, मेरे कदमों पर चल के, मेरे आज्ञाओं पर चल के ही आपको अनंत जीवन मिलेगा। और ईश्वर कहते हैं कि आप कभी भी मेरे से
दूर ना रहो। आप मुझसे कभी दूर ना रहो। जब हम ईश्वर से दूर रहेंगे, हम शैतान के पास रहेंगे। जब हम ईश्वर से दूर रहेंगे, शैतान के पास रहेंगे, शैतान हमको सर्वनाश करेगा, बल्कि हमको हमेशा बचा के रखेगा। क्या आप क्या चाहते हैं? क्या आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं या शैतान के पास जाना चाहते हैं? फैसला करो। इसलिए यीशु मसीह हमको उस शैतान से बचाने के लिए इस धरती पर आया था, और आपके लहू से, आपकी खून से हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी पहाड़ पर बचा लिया था। और जो क्रूस है, जो क्रूस से गिरने वाली हर एक लहू के बूंद से प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाया है। मुझे भी और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। मेरे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह हमको एक कहते हैं, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी ओर देखो, मैं तुमको कलवरी पहाड़ के ऊपर सलीब पर कितना प्यार किया। एक आदमी ने पूछ लिया था, ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। उस समय किसी ने उसको सलीब पर टंगा हुआ यीशु मसीह को दिखाकर बोला कि ईश्वर आपको इतना प्यार करता है जितना ईश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए आपने जान कलवरी पहाड़ पर कुर्बान कर दिया था। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम खुश हो जाइए, हम उस प्रभु के लोग हैं। जिस तरह इज़राइली लोग प्रभु से भटक गए थे, प्रभु से दूर हो गए थे, प्रभु के विरुद्ध विग्रह आराधना कर रहे थे, मेरे भाई और बहनों, हम भी कभी भी ईश्वर के विरुद्ध पाप कर सकते हैं, ईश्वर से दूर हो सकते हैं, ईश्वर से हम नफरत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह हमको एक कहते हैं, मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता हूं, मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता हूं। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। शायद ये मन चिंतन करने के लिए हमारे लिए एक मौका है, एक समय है। मेरे भाई और बहनों, आजकल समाज में हम क्या खोजते हैं? सम्मान खोजते हैं ना, इज्जत खोजते हैं ना, कि ईश्वर की ओर से खोजते हैं या इंसान की ओर से खोजते हैं? हम बहुत समय, बहुत ज्यादा इंसान के ओर से हम सम्मान और इज्जत खोजते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मनुष्यों की ओर से सम्मान ना खोजो, क्योंकि जो सच्ची सम्मान है, जो असली सम्मान है, जो असली इज्जत है, सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। जो सच्ची धन दौलत है वो प्रभु दे सकता है। जो सच्ची शांति है प्रभु ही दे सकता है। उसके अलावा और कोई तुम्हारे जीवन को नहीं बनाएगा। प्रभु ईश्वर के अलावा, प्रभु ईसा मसीह के अलावा तुम्हारे जीवन को कोई नहीं बनाएगा। सिर्फ प्रभु ही तुम्हारा जीवन को बनाएगा और मनुष्य, इंसान तुम्हारे जीवन को खराब करेगा। क्या आप ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं या इंसान के साथ रहना चाहते हैं? क्या आप मनुष्य की ओर से सम्मान मांगते हैं
या ईश्वर की ओर से सम्मान मांगते हैं? फैसला करो। तो आपकी हाथ में है, फैसला करो आप किधर रहना है। हम प्रार्थना करें। ए प्रभु ईसा मसीह, आप हमसे बहुत प्यार किया। उस प्यार हमको दिखाने के लिए सचमुच आप इतना दर्द सह के कलवरी पहाड़ पर अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया था। प्रभु जी, कई बार हम भी आपसे दूर हो जाते हैं, अपने पापों से, अंधकार मार्ग से हम आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु जी, जब भी हम भटक जाते हैं, हमको फिर आपने दया से वापस लेके आना हम मांगते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।